तो चंद बातें हम आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे। और वो बातें क्या हैं तो यहाँ समझिएगा। सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी, ठीक है। और फॉर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो फॉर यहाँ पर जीडी 2024 लीजिए भैया आप लोगों के लिए, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, कितने घंटे पढ़ना होगा, क्या क्या सारी बातें होंगी। और तमाम तरह की मेरे भाई यहाँ पर जो है पूरा का पूरा आप लोगों के मन में काफ़ी सारा डाउट होगा। ठीक है। तो अगले 10 मिनट के अंदर में हम आपको सारी बातें समझा देने वाले हैं, सारी बातें क्लियर कर देने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे और आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीडी 2024 के बारे में, तो देखिए आपके पास में मेरे भाई एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है। और ये लिमिटेड टाइम में आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 साल मिल गया, 1.5 साल मिल गया, जैसे जितना सीजल वालों को समय मिला है। अब ये जो लिमिटेड टाइम है यहाँ पे, तो इसी लिमिटेड टाइम के अंदर में अपने आप को थोड़ा बेहतर भी साबित करना है। इसके अंदर में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है और तमाम तरह की 100 बातें भी ध्यान में रखनी है। तो इनमें सबसे पहला जो स्टेज आएगा वो आपका आएगा यहाँ पर कि आपको अपने सिलेबस को 100% कवर करना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मेरा भाई या मेरी बहन होती जो तैयारी कर रही होती, और आप लोग तो सारे मेरे भाई बहन ही हो, सिंपल सजेशन मैं सिंपल एक ही बातें देता कि सिलेबस को 100% फोकस करो यहाँ पर, कि सिलेबस को हम कंप्लीट करें। अब सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे, तो देखो सिलेबस में आपका मैथ्स भी है, सिलेबस में आपका रीजनिंग भी है, सिलेबस में मेरे भाई आपका जीएस भी है। और जो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश लिए हैं तो उनके लिए इंग्लिश है, जो हिंदी लिए हैं तो हिंदी है। यहाँ पर आप जो है मेरे भाई देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे से ही कंप्लीट करिए, फलाने टीचर से ही कंप्लीट करिए। आपकी जहाँ पर भी इच्छा हो, जहाँ पर भी आपका सुकून हो, दिल करे, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। हमारी भी पूरी टीम लगी हुई है, स्टेट एग्ज़ाम की जो पूरी टीम है, और बहुत शानदार तरीके से आपको जीडी की प्रिपरेशन करवा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले फोकस करेंगे कि ये जितना भी हमारा पार्ट है, या तो हमारा क्लास से कंप्लीट हो जाए तो हम क्लास से कंप्लीट कर लें, या आपने कहीं पर कोई बैच ले रखा है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लें। बट आप यहाँ पर डेली का डेली मेरे भाई सिलेबस पे, टॉपिक्स पे आप कंप्लीट करते चले जाएंगे। और साथ में इसके अलावा आप यहाँ पर डेली प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों की जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पर बस ये कोशिश करते रहते हैं कि वीडियो देख लेना है। जैसे मानो फलाने सर की 30 वीडियो है, किसी भी तरीके से करके उनको निपटा दें। एक साथ दो दो तीन तीन वीडियो देखेंगे, बस चैप्टर्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये गलती मत करिएगा। बहुत ज़्यादा खाना खाना और बाद में नहीं पचा पाना, वो सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जैसे जो भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप उसको देखिए बढ़िया तरीके से, लेकिन उसके बाद में प्रैक्टिस भी करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर मैथ्स में धर्मेंद्र सर की कोई क्लास देखी, या फिर कहीं पर भी जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ देखा आपने, तो जो भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा आपने, तो उस टॉपिक का लगे हाथ आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मैं आप लोगों के लिए जीडी वॉरियर की किताब भी लेके आ रहा हूँ, तो आप चाहे तो मैथ्स की प्रैक्टिस वहाँ से कर ले, या अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। बेसिक जो कमांड होना चाहिए वो आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप अपने क्लास को पूरा करो और साथ में उसकी वहाँ से प्रैक्टिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो आपकी परसेंटेज की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस की बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर तरह के सवालों के ऊपर आपका कमांड हो। प्रैक्टिस करते वक्त में एक छोटी सी बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे, कि वो बातें जो आप बार बार पेपर के दौरान में मेरे भाई भूल जा रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी है, जैसे ये सारा सब्जेक्ट है तो अपने दिनचर्या को बांट दो, डेली शेड्यूल को बांट दो। जैसे मानो कि सुबह उठो, तो सुबह उठते ही अपने डेली शेड्यूल को कम से कम 9 घंटे का बना लो, 8 से 9 घंटे का। और ये 8 से 9 घंटे में मेरे भाई फिक्स कर लो कि मुझे यहाँ पर जो है वो 4 घंटे मेरे भाई मुझे क्लास को देना है, और 4 घंटे मुझे अपने प्रैक्टिस को देना है। ये 4 घंटे क्लास में देंगे और 4 घंटे क्या करेंगे, हम इसका प्रैक्टिस करेंगे डेली का डेली। अब ये 4 घंटे जो आप क्लास को देंगे, तो उसमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप जितना समय देना चाहें, 1-1 घंटा करके, या फिर किसी को 1.5 घंटा, किसी को आधा घंटा, उस तरीके से करके अपने क्लास को दीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो है प्रैक्टिस में भी थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, मॉक टेस्ट एकदम लास्ट में देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्विज लगा रहे होते हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेरे भाई घंटे में हिसाब किताब भी बराबर बिठा के चलना है, पढ़ाई भी करते रहना है, क्विज भी देते रहना है। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि हमें अपना 100% सिलेबस कवर करके चलना है। हालांकि एक एस्पिरेंट का सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है, बट फिर भी कोशिश करेंगे। बेईमानी अपने साथ नहीं करेंगे कि 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिए, बाकी का छोड़
दिए, 4 चैप्टर पढ़ लिए बाकी का छोड़ दिए, तो इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, जितने टॉपिक से पूरा करिए, सिर्फ आप नहीं पूरा भारत पेपर दे रहा है, समझ रहे हैं। लाखों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी लाखों की संख्या में नहीं है, चंद हज़ार वैकेंसी है। तो इसीलिए हम आपसे इतना बोलना चाहेंगे यहाँ पर कि मेरे भाई अपना पूरा दिन को 2 भागों में बांटो, एक क्लास भी लेना है और एक प्रैक्टिस भी करना है। अब जैसे मानो आप इतना करते चले गए, आपने अपना डेली रूटीन बना लिया और डेली रूटीन में यहाँ पर जो है आपने फिक्स कर लिया कि यहाँ पर जो है भाई मुझे इस सब्जेक्ट पे इतना फोकस करना है, इस सब्जेक्ट पे मुझे इतना टाइम देना है। ठीक है, अब वो डेली रूटीन के बाद में यहाँ पर क्या करोगे, डेली रूटीन में आपकी क्लास भी हो गई, डेली रूटीन में आपका प्रैक्टिस भी हो गया, उसके बाद में स्पेशल थोड़ा सा फोकस करके चलना है यहाँ पर स्टैटिक जीके वाले पार्ट में। स्टैटिक जीके के हो सकता है तो जितने क्विज हो सकते हैं उतने पॉसिबल क्विज लगाओ। जैसे मान लो अगर आपको कहीं टेलीग्राम पर क्विज मिल जाता है वहाँ लगा लो, कोई एप्लीकेशन पर क्विज मिल जाता है वहाँ लगा लो, कोई किताब में क्विज मिल जाता है तो वहाँ लगा लो, लेकिन कोशिश करो कम से कम रोज़ के रोज़ मेरे भाई यहाँ पर 100 सवालों का क्विज लगाने का। ठीक है, जितने फैक्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर याद करने की कोशिश करो, जो आपके पेपर में लास्ट टाइम में कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं। और उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं, जैसे मानो कि आपका डांस हो गया क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, आपका यहाँ पर कंट्री कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, मतलब जो चीज़ बार बार पेपर में पिछले 2 सालों में पूछी गई है, तो वो वाला स्टैटिक पार्ट के ऊपर में अपना डेली कमांड रखो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे एक ही दिन बैठेंगे और यहाँ पर जो है ठीक है पूरा का पूरा मेरे भाई पूरे साल का जो है वो याद करेंगे हम, ऐसा नहीं होगा। डेली स्टैटिक जीके आपको लेके चलना है और डेली मेरे भाई जो है कम से कम 100 फैक्ट 50 फैक्ट जितना भी आपका ब्रेन एक्यूमुलेट कर पाए चीज़ों को लेकर, रिटेन कर पाए, तो आपको उतना जो है याद करके चलना है। ठीक है, इसके अलावा कोशिश करना है यहाँ पर कि डेली कुछ अगर सेक्शनल क्विज अगर आप दे पाओ, थोड़ा बहुत भी कहीं से भी अगर आपको सेक्शनल क्विज मिले जो आपका टॉपिक कंप्लीट है, जैसे मान लीजिए कि आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो परसेंटेज का क्विज लगा लिया, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया उसका क्विज लगा लिया, इंग्लिश में एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसका क्विज लगा लिया। ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट होते जाता है साथ के साथ उसका क्विज लगा लो ताकि आप उसको नहीं भूलो। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और लास्ट में मेरे भाई ध्यान रखो कि कम से कम अभी फिलहाल रिसेंट में अभी संडे टू संडे आप मॉक टेस्ट दिया करो। संडे टू संडे में क्या किया करो मेरे भाई, तो मॉक टेस्ट दिया करो, बाद में चल के इसको ऑल्टरनेट पर लेकर चले आना और उसके बाद में यहाँ पर ऑल्टरनेट में लाने के बाद में इसको डेली बेसिस में लेके चले आना। अभी फिलहाल संडे टू संडे मॉक टेस्ट देने की आदत लगाओ और मॉक टेस्ट के साथ यहाँ पर कोशिश करो कि जैसे मानो जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हुए गलत हुए जो भी हुए तो उनका एक डिटेल में एनालिसिस करना है। कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं वाहियात सा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे तो हम मॉक टेस्ट दे देंगे, एनालिसिस गई भाड़ में, कोई मतलब ही नहीं है हमको, गलत हुआ तो भी राम राम, नहीं हुआ तो भी राम राम, ऐसी गलती नहीं करनी है। अरे भाई तुम मॉक टेस्ट क्यों दिए, ये तो वही बात हो गया, हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, डॉक्टर ने कहा खून की जाँच करा लो, हम खून की जाँच करा के चले आए और बाद में ना हम उस जाँच को डॉक्टर के पास लेके गए ना उसका हमने इलाज कराया। अब हम स्वस्थ थे तो भी हमें पता नहीं, बीमार थे तो भी हमें पता नहीं, क्या फ़ायदा भाई ऐसे काम का बताओ जांच का, उससे बढ़िया तो तुम कराते ही नहीं। यानी मॉक टेस्ट एक तरीके का जांच है कि जब आप इसको करवाते हैं मतलब आप जो पेपर देते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां कितनी हैं और आपका सही कितना है, और जो गलतियां हैं तो उनको सुधारना है यहाँ पे। ठीक है, अब डॉक्टर बोल दिया हाँ भैया लो तुमको फलाना प्रॉब्लम है, डेंगू हो गया है, तुम ठीक है रिपोर्ट लेके घर पे आ जाओ, ठीक हो पाओगे, नहीं होगे, उसका जब तक इलाज नहीं कराओगे, जब तक उसकी दवा नहीं खाओगे ठीक नहीं हो सकते। वैसे ही यहाँ पर है, मॉक टेस्ट में अगर आपका मान लीजिए रेशियो टॉपिक वीक है, एवरेज टॉपिक आपका वीक है, तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। इंग्लिश में अगर बार बार एरर गलत हो रहा है या रीजनिंग में मान लीजिए कैलेंडर में दिक्कत आ रही है, सिलोगिज्म में दिक्कत आ रही है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखिए। रीजनिंग में विक्रमजीत सर ने एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवा रखा है, सारी बातें यूट्यूब पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, उनका इतना कंटेंट है मेरे भाई यहाँ पर रीजनिंग का कि आप जो भी टॉपिक चाहो ना सिर्फ सर्च करो फलाना टॉपिक भाई विक्रमजीत सर, आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक उन्होंने करा रखा है, बस आप उनको बढ़िया तरीके से पढ़िए और इतना काम आपका हो जाएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, जो बाकी बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो के सहारे नहीं रहेंगे। ठीक है, जितना टाइम आप मेरे भाई बचा के चलोगे उतना बेहतर होगा। और इन सभी के अलावा यहाँ पर एक छोटा सा काम करना, अपना जो नोट्स बना रहे हो वो मेरे भाई बनाते रहना और नोट्स में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना, ताकि ये तुम्हारा लास्ट टाइम मेरे भाई जो है रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा मदद करे, यहाँ पे लास्ट टाइम रिवीजन पे बहुत मेरे भाई। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना और यहाँ पर जो है लास्ट टाइम में बहुत मदद करेगा।
और इसके अलावा ये जो 3 बातें मैं लिख रहा हूँ ना, इसके ऊपर में भी फोकस करना पूरा का पूरा। क्या मेरे भाई करके जाना है, मस्ट डू करके जाना है यहाँ पर, वो क्या है तो वो समझ लीजिए। आपको जो है लास्ट के 3 साल का पेपर सॉल्व करके जाना है। आखिरी के 3 साल का, लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रट के घोल के पी जाने हैं। पूरे जीडी में जितना ही पूछा गया, आखिरी 3 साल का पूरा पेपर, जितने भी शिफ्ट हैं, करना ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मेरे भाई कोई मजाक कोई मस्ती नहीं चलेगी। अगर आप यहाँ पर 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, तो उसके बाद में आप कोई और पेपर लगाने की सोच भी सकते हैं, जैसे एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, या कोई और पेपर हो गया। लेकिन फिलहाल अपनी जीडी के आखिरी के 3 साल का पेपर लगा के आपको जाना है। उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो आपको एकदम करके ही जाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कम से कम आपको, कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 50 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। और 50 मॉक टेस्ट देने के अलावा इसका डिटेल वे में एनालिसिस भी करना है, ये मेरे तरफ से फिक्स है। टारगेट बना लो मेरे भाई कि यहाँ पर अपने पेपर के पहले में हम 50 मॉक टेस्ट देंगे, किसी भी हाल में देंगे। यहाँ पे ये फिक्स कर लो यहाँ पे।